प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको केशव की अलंकार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। केशव ने रामचंद्रिका में शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों को समान रूप से अपनाया है। उक्ति वैचित्र्य की प्रवृत्ति के कारण उनका अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की ओर अधिक झुकाव रहा है। तथापि उन्होंने पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, दीपक, प्रतीप, स्वभावोक्ति, परिसंख्या, विषम, व्यतिरेक, विरोधाभास, संयुक्ति, स्मरण, दृष्टांत, व्यासस्तुति, परिसंख्या, परिकर, अर्थान्यास और काव्यालिंग आदि अलंकारों की प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। यहाँ संख्या की दृष्टि से कुछ प्रमुख अलंकारों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। श्लेष। केशव ने श्लिष्टार्थ के लिए श्लेष अलंकार का अधिक प्रयोग किया है। 3-3, 5-5 अर्थों वाले श्लेष लिख देना उनके लिए साधारण बात है, परंतु पाठकों के लिए वह चमत्कारी प्रवृत्ति द्रविड़ प्राणायाम जैसी कठिन बन जाती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मेरुसो अचल है। दीपति दीपति अति सातो दीप दीपयतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। इसमें राजहंस के दो अर्थ हैं, ब्रह्मा की सवारी का हंस और राजाओं में श्रेष्ठ। सुदक्षिणा शब्द भी दिलीप की पत्नी और उत्तम दान दक्षिण इन दो अर्थों का वाचक है। इस प्रकार यहाँ राजा दशरथ के गौरव का चमत्कारिक वर्णन है। दूसरा, अनुप्रास। रामचंद्रिका में यत्र तत्र अनुप्रास के सभी भेदों के प्रयोग मिल जाते हैं। कई स्थलों पर तो वर्णवृत्ति से अनुपम नाद सौंदर्य उभारा गया है, जैसे सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी, घटी जगजीव जतीन की छूटी तटी। इसमें पंचवटी के प्राकृतिक परिवेश की कोमल अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी, परंतु कवि ने ट वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास का चमत्कार उत्पन्न किया है। यमक। रामचंद्रिका में यमक की छटा के सैकड़ों उदाहरण हैं, जैसे सिय को कछु सोध कहो करुणा में, हे करुणा करिके। यहाँ पहले करुणा का अर्थ वृक्ष विशेष है और दूसरे का दया। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति के दो भेद माने जाते हैं, श्लेष और काकु। केशव ने दोनों का प्रयोग किया है, जैसे काकु वक्रोक्ति। गिरिराज ते गुरु जानिए, सुर राज को धनु हाथ ले, सुख पाए ताड़ चढ़ाए के घर जाई रे, यश साथ ले। इन शब्दालंकारों के साथ साथ केशव ने अर्थालंकारों का प्रयोग भी अत्यधिक किया है। कहीं कहीं पर तो अतिशय अर्थ चमत्कार के व्योम में अर्थ की गति अवरुद्ध भी हुई है और चारुत्य की अपेक्षा विकृति आई है। केशव ने डकते हुए सूर्य के लिए शोणित कलित कपाल की उत्प्रेक्षा की है और वन में जाते हुए राम को ठग चोर तक कह डाला है। रणक्षेत्र के रक्त में डूबे हुए हाथी घोड़ों को पान की पीक में पड़ी कपूर की किरणें जैसा बतलाया है। इस तरह के व्यामोह से केशव का काव्य अत्यधिक विकृत बोझिल हुआ है। यहाँ रामचंद्रिका में प्रयुक्त कुछ प्रमुख अर्थालंकारों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। उपमा। शुभ द्रोण गिरि मणि शिखर, ऊपर उदित औषधि सी गनों, बहुसत मख धूमनि धूपित अंगन हरि की सी अनुहरि। पूर्णोपमा अलंकार को उदाहरण। रामचंद्र कटिसो पटु बंध्यो, लीलव हर को धनु तान्यो, नेक उताही कर पल्लव से छुए, फूल मूल जो टूक कर्यो है। उत्प्रेक्षा। व्योम में मुनि देखिज अति लाल, श्रीमुख साजही, सिंधु में वड़ वागिन की जनु ज्वाला माल विराजही। चिंतामणि सी मणि दई, रघुपति का हनुमान, सीता जू को मंद रिगो जनु अनुराग आनंद। उत्प्रेक्षा केशव का प्रिय अलंकार है। रामचंद्रिका में अन्य अलंकारों की अपेक्षा इसका प्रयोग अधिक हुआ है। रूपक। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आए गए घनश्याम बिहार,
जान के जनकादिक केशव फूल उठे तरु पुण्य पुराणे। सांग रूपक का एक उदाहरण यहाँ दृष्टव्य है। अति बदन शोभा सरसी सुरंग, तह कमल नैन बासा तरंग। जनु जुवति चित्र विमर विलास तेउ, भ्रमर भवंत रस रूप आस।